ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुरे साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सतगुरुवे नमः। एक ओम सतनाम वाहेगुरु। सब बोलिए एक ओम सतनाम वाहेगुरु। ओम सतगुरुवे नमः। ओम सतगुरुवे नमः। ओम सतगुरुवे नमः। ओम परमात्मा क्या है? मौन। ध्वनि क्या है? संसार। श्वास क्या है? संसार। इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना हो। मौन क्या है? परमात्मा। संसार क्या है? आवाज़ और श्वास का आना जाना। संसार
और परमात्मा के बीच में कौन वास करता है? काल, समय। अगर आप संसार में रह गए, काल को नहीं चीर पाए, तो द्वंद्व में रहोगे, द्वैत में रहोगे, राग में रहोगे, द्वेष में रहोगे, शंका में रहोगे, डर में रहोगे और भ्रमित भी रहोगे। हम सब कहाँ हैं? संसार में, धरती, मृत्युलोक, मातलोक। इस मृत्यु मातलोक के बीच में काल है, काल से आगे परमात्मा, अकाल। हमने संसार से कहाँ जाना है? अकाल में। अकाल में जाने से डर खत्म हो जाता है, वहम खत्म हो जाता है। देवी देवता जिनको भी आप मानते हो, डरते हो, वो डर भी खत्म हो जाता है। वहाँ कौन है? सतगुरु। अकाल में कौन रहता है? सतगुरु। नाम उसका सतगुरु है। शक्ति अकाल से परे है, काल में भी और अकाल में। अगर आप वहाँ पहुँच जाते हो तो काल में आपकी रक्षा फिर सतगुरु करता है, पहले पहुँचना पड़ेगा। इसलिए 1 हफ्ते का कार्यक्रम हमने यहाँ रखा है, वो चल रहा है। तो उस कार्यक्रम की एक छोटी सी परीक्षा मैं लूँगा आपसे आज। अभी शुरू में केवल आपको 1 घंटा मौन बैठना है, कुछ हिलना नहीं है। आंखें खुली रखो, बंद करके सोना नहीं है। जो सोएगा मैं उसको वायल लगा दूंगा। सिर्फ आपको मुंह में, जिनको गुरु दीक्षा मिली है वो गुरु दीक्षा करें, और जिनको नहीं मिली है वो खाली ओम ओम मुंह में शांत करें, मौन रहें। बस मौन में करना क्या है? आपने सिर्फ अपना ध्यान भ्रिकुटी में रखना, इधर और इसके ऊपर। और 1 घंटा मैं आपकी छोटी सी परीक्षा ले रहा हूँ, आपको कितना असर हुआ है। ना टांग हिलनी चाहिए, ना शरीर हिलना चाहिए, कुछ भी नहीं हिलना चाहिए। आप ऐसे हो जैसे एक स्टैच्यू नहीं होता है। तो उसका समय स्टार्ट हो गया। 1 बजकर मेरी घड़ी पर 20 मिनट हो गए हैं। 2 बजकर 20 मिनट तक मैं पूरा वाच रखूँगा, कौन हिला है कौन नहीं हिला है। कुछ नहीं करना, खाली बैठना है, हिलना नहीं है, मौन। तो टाइम शुरू हो गया है। आप अपनी स्थिति में आकर मौन बैठ जाइए। शरीर को बिल्कुल रिलैक्स में रखना है, कोई दबाव नहीं रखना अपने ऊपर, कोई दबाव नहीं। ये भी नहीं सोचना कि मैं ऐसे कस के बैठा हूँ ना, बिल्कुल शांत और आराम भाव में केवल शांत बैठना है, बोलना नहीं है, हरकत नहीं करनी है। जिनको गुरु दीक्षा मिली है वो करें, जिनको नहीं मिली है वो ओम ओम करते रहे मुंह में शांत। ध्यान माथे पर और उसके ऊपर
श्वास अपने आप चल रही है, केवल उसको देखना है। शुरू में नींद आ गई। जिनको गुरु दीक्षा मिली है वो करते रहें, जिनको गुरु दीक्षा नहीं मिली है वो ओम ओम करते रहें। ध्यान भ्रिकुटी के ऊपर, श्वास देखते रहिए। नींद नहीं आनी चाहिए। सोना नहीं, गर्दन नीचे नहीं गिरनी चाहिए किसी की, सीधे सामने, जिसके सामने दीवार है दीवार देखो। कोशिश करो आंखें खोल के रख कर बैठो। बैठ जाओ कुर्सी पर, जहाँ जहाँ बैठना है। शांत, बोलना नहीं है, शांत बैठ जाइए। इधर आगे आ जाइए, चप्पी लगा के बैठना है, इधर कुर्सी पर बैठना, उधर। मौन बैठ जाइए। जिनको गुरु दीक्षा मिली है वो गुरु दीक्षा करें, जिनको नहीं मिली है वो केवल ओम मुंह में करते रहें। हिलना नहीं है, आपके शरीर का कोई भी अंग हिलना नहीं चाहिए, लेकिन दबाव में नहीं बैठना है, रिलैक्स में। ऐसे हल्के होना है जैसे आप कहीं उड़ रहे हैं और उसमें आनंद ले रहे हैं। ना तन पर प्रेशर, ना मन पर प्रेशर। केवल रिलैक्स। सामने देखते रहिए, ध्यान भ्रिकुटी के ऊपर, सांसों को देखते रहिए, आ रही है जा रही है, बस डूबना है, अपने आप में डूबना है। जिसको भी झटके लग रहे हैं वो आंखें खोल जाए, मेरे मुंह में चंड मारना पड़े एक। आज जिसको नींद आती है वो थप्पड़ लगा सकता है अपने आप को।
बच्चों आगे हिलना नहीं, कहा ना, हिलना नहीं है। शांत मौन बैठ जाओ, मुंह में ओम ओम करते रहो, शांत। शरीर को सीधा रखते हुए रिलैक्स। किसी के विचार आगे पीछे जाते हैं तो उसको वापस लाइए, अपने आप में लाओ। विचारों को कहो, सांसों को देखते रहो। हाँ, बैठ जाओ। चुप्पी लगा के कुर्सी पर बैठ के शांत, हिलना नहीं है, बस ओम ओम कहते रहना है। सोना नहीं भाई। आंखें खोल लो। नीलम के साथ रेखा बैठी है। रेखा, सोना नहीं। पहले इस तरह तो जागना सीखो, परमात्मा का जागना तो बाद की बात है, पहले ये वाला अभ्यास तो करो 1 घंटा। कंप्लीट शांति, मौन। इधर बैठना, इधर बैठ जाओ, नहीं तो कुर्सी है ना उधर, कुर्सी पर बैठ जाओ। हाँ, कुर्सी पर बैठो। मौन बैठना है। बॉडी इस तरह, जिस तरह स्टैचू होता है ना, लेकिन तनाव कोई नहीं। ना मन पर तनाव, ना शरीर पर तनाव। अपने सांसों को देखिए, ध्यान भ्रिकुटी के ऊपर, मौन। अपने आप को खुला छोड़ दीजिए। जट्टी जागो भाई, बीच बीच में आप भी गड़बड़ कर रहे हो। रिलैक्स। मुंह में जिनको गुरु दीक्षा मिली है वो करें, जिनको नहीं मिली है वो ओम ओम करते रहें। ओ पियो, क्या नाम तेरा? पियो है? उधर से उठ। कुर्सी पर बैठना, इधर आ जा। ये कुर्सी, ये 2 कुर्सियों में से हलाना नहीं कुर्सी को, उधर से आओ।
शांत बैठ जाओ आराम से, बस। सामने देखते रहो, सामने दीवार को देखते रहो, मुंह में, और ध्यान भ्रिकुटी में श्वासों को देखते रहो और मुंह में शब्द करते रहो। मैंने जो बताया है, संसार शोर है, आवाज़ है और श्वास क्रिया है। परमात्मा मौन। हर कोई चाहता है मैं परमात्मा से मिलूं, मौन में मिल जाओ, आनंद लेते हुए अपने भीतर मौन। जब मैं, तुम और मैं तीनों लीन हो जाएंगे, अपने आप में, तो मौन की समझ आ जाएगी। मौन ही परमात्मा है। बीच में अनुभूतियां हैं, संसार और मौन के बीच में तजर्बे हैं, अनुभूतियां हैं, चमत्कार हैं, काल का पूरा दृश्य है, माया का पूरा जाल बिछा हुआ है। उन सबको जहाँ है वहाँ ही छोड़ते हुए आगे निकल जाओ सतगुरु के द्वार में। अकाल मृत्यु, जहाँ काल नहीं है। आँखों को आप ऊपर भी कर सकते हो, ऐसे थोड़ा ऊपर, इस भ्रिकुटी में देखो, आंखें थोड़ी सी बंद करके ऊपर देखो। ये जीवन हमें आनंद लेने के लिए मिला है। अगर इस जीवन में आनंद नहीं मिला तो कहीं भी नहीं मिलेगा। यहाँ दोनों चीजें हैं, मजा भी है, आनंद भी है। मजा शरीर तक का है, आनंद शरीर में रहते हुए उससे परे है। कोई अगर आपको पूछता है परमात्मा कहाँ है, क्या करता है, कहना ना वो कुछ करता है, वो मौन रहता है, ना बोलता है। जो बोलता है वो भगवान है, जो बोलता नहीं वो परमात्मा है। जो बोलता है वो शैतान भी है, भगवान भी है, लेकिन
जो परमात्मा है वो ना बोलता है ना कुछ कहता है, इसलिए भगवान भी उसमें लीन हो जाता है, शैतान भी उसमें लीन हो जाता है, वहाँ फर्क ही कुछ नहीं पड़ता है। जैसे समुद्र में गंदा पानी जाए, साफ जाए, सब लीन हो जाते हैं। माया के रूप में संसार में मिलता हूँ, परमात्मा के सतगुरु के रूप में संसार से परे मिलता हूँ, मौन में। रिलैक्स, रीढ़ की हड्डी को सीधा, अभी तो कहा जिस तरह से हो सके उस प्यारे रब को याद कर, आके दुनिया में ना अपनी जिंदगी बर्बाद कर। जाल माया का विषय है जिसमें तेरा मन फंसा है, जल्दी अपने आप को इस कैद से आज़ाद कर। माया जंजीर है, संसार भी एक जंजीर है। इन जंजीरों में बंधा हुआ मन जहाँ है रहने दो, खुद ऊपर आ जाओ, बुद्धि को समभाव में ले जाओ। अरे बच्चों शांत बैठो। परमात्मा सतगुरु की रहमत बरस रही है। मौन में ढक्कन खोल लो और ले लो। जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसलिए इस जीवन को जिसके लिए मिला है उसको जान लो। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, किस लिए आई हूँ। नारी शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। परमात्मा से मिलने के लिए शक्तियों से आगे जाना पड़ता है। जहाँ कोई शक्ति नहीं रहती है वहाँ मौन, वहाँ ही दिव्य शक्ति जो अलौकिक है। काल भी एक शक्ति है।
शक्तियों से परे मैं रहता हूँ। मौन, सतगुरु मेरा परम धाम, मेरा परम लोक, मेरा सत्य लोक। मौन, जहाँ ना कोई प्रश्न है ना उत्तर है। प्रश्न और उत्तरों से आगे मैं रहता हूँ। ओम मुंह में करते रहो, श्वासों को देखते रहो और ध्यान भ्रिकुटी के ऊपर लगाते रहो। फिर क्या होता है क्या नहीं होता उसके बारे में ना सोचना है ना चिंता करना है। सोना नहीं, ममता सोना नहीं। सोने के लिए थोड़ी कहा मैंने ध्यान के लिए कहा। सामने देखो, जोगिंद्र नींद से उठ जाओ। नींद से उठ जाओ, सामने देखो आंखें खोल के। जागते रहो। रात को चौकीदार पहरा देता है ना, जागते रहो। इस वक्त मैं आपको कह रहा हूँ जागते रहो। इस वक्त मेरा काम चौकीदारी का है। जागते रहो। सो जाओगे तो फिर गड़बड़ है, इसलिए जागते रहो। ओए बच्चों, बैठो आराम से, कुर्सी मत हिलाओ। सोना नहीं भाई। रेखा, रेखा सोवो मत, आंखें खोलो, सामने देखो। छोटी सी परीक्षा, 1 घंटा केवल शांत बैठना है, श्वासों को देखना है, अपनी श्वासों को, किसी की नहीं। ध्यान अपनी भ्रिकुटी में लगाना है, उससे ऊपर, और बस शांत बैठना है, रिलैक्स होके। सोना नहीं। साहिल आंखें खोल लो। ध्यान भ्रिकुटी में और श्वास से अपनी देखते रहो, आ रही है जा रही है। अपने श्वासों को देखते रहो, ध्यान भ्रिकुटी में और नाम शब्द भीतर।
चलता रहे और हम एकाग्रता में बैठ जाएं और बिल्कुल जागते रहें, मौन रहें। परमात्मा का दीदार हो जाता है। काम मुश्किल नहीं, लेकिन अभ्यास नहीं रहा है हमारा। अभ्यास कहीं और चला गया है, इसलिए करने में दिक्कत आती है। तो 1 घंटा हो गया। जो जो इस परीक्षा में पास हुआ है वो अपना हाथ खड़ा कर दे। अच्छा, 1 हाथ और 2 3 4 और बाकी सब फिर हाँ नहीं, वो खुद पता लगता है मैं सोया नहीं हूँ, मैं जागता रहा हूँ, मैं मौन में अपने साथ जुड़ गया हूँ। घंटे का अभ्यास किया। शिवानी तू ठीक थी, तूने हाल क्यों नहीं खड़ा किया? दर्द हो रही? तो इसलिए आप फिर उस दुनिया में लौट आइए जिस दुनिया में आप मस्त रहते हैं। परमात्मा की दुनिया बड़ी न्यारी है, बड़ी अद्भुत है, बड़ी प्रेम पूर्वक है। नेहा प्रकृति की 3 शक्तियां हैं। तो कौन सी शक्ति को मानती है, पूजती है, उस पर विश्वास करती है? एक है महाकाली, एक है दुर्गा, एक है सरस्वती। किसकी पूजा करती? शिव जी की। फिर महाकाली हो गई ना, वो वह करती है, महाकाली पूजा करती है शिव जी के। फिर उसको पाँव के नीचे भी दबाती है। वो पाँव के नीचे दबाया कभी? तो फिर कहाँ महाकाली हुई। मैंने कहा है कि संसार शक्तियों से भरा है। जिस दिन शक्तियां छीन जाएंगी उस दिन परमात्मा हो गए तुम। उस दिन परमात्मा हो गए। लेकिन शक्ति कोई छीनना नहीं चाहता है। करोड़ों में कोई एक आध कहता है कि मुझे शक्तियों की जरूरत नहीं है। सत्संग का अर्थ शक्ति लेते हुए, पूरी संसार की शक्तियों को अर्जित करते हुए शक्तियों से ऊपर लेना। फिर समर्पण भाव में आप आ जाते हो तो सतगुरु आप कुछ भी ना करो, वो स्वयं मदद करता है। आप लेकिन टेस्ट कैसे किया जाता है? शक्तियों को अर्जित करने के साथ साथ आपके प्रत्यक्ष में क्या प्रैक्टिकल होते हैं? आपको तंग किया जाएगा। कौन तंग करता है? काल।
किसी ना किसी रूप में तंग करेगा वो। अगर आप उसकी परीक्षा से निकल गए, विचलित ना हुए, शक्तियों के मालिक शक्तियां छिन जाएंगी। जो मालिक होता है उसकी रखवाली उसके जो नीचे है ना, जिनका वो मालिक है, वो करते हैं। आपको पहनने के लिए क्या चाहिए, आपको खाने के लिए क्या चाहिए, आप चाहते क्या है, वो स्वयं करता है। संसार में भी, संसार की शक्तियां के बाद आपके पास धन है, दौलत है, नौकर रखो, जो मर्जी काम करो। जहाँ धन चलती है, सत्ता चलती है, वहाँ ना धन चलता है ना सत्ता चलती है। धन और सत्ता भी उसके नीचे रहते हैं और संसार की शक्तियाँ सूक्ष्म में भी उसके नीचे रहती हैं। ये सतगुरु का कमाल है। एक अकाल पुरख, काल से परे है, और एक अकाल पुरख आपके भीतर भी बैठा हुआ है, जो उस अकाल पुरख से जोड़ देता है। जब जुड़ जाते हो फिर वो शक्तिहीन होते हुए भी सब कुछ कर जाता है, बिना बोले सब कुछ किया जाता है, और बिना हथियार के सब कुछ कर जाता है। सत्संग में आप कुछ जो चर्चा जहाँ की जाती है ना, वो केवल चर्चा है, उसका हमारे परमात्मा के साथ कोई लेन देन। जब मौन हो गया तो उसकी चर्चा का क्या लेन देन है। मैंने क्या कहा आज, परमात्मा मौन, नो चर्चा, कंप्लीट साइलेंस। तो आपको 1 घंटा दिया ये मौन रहने के लिए, आप अपने घर में 24 घंटे एकदम करो प्रैक्टिस भाई। सुबह 8 बजे से लेकर दूसरे दिन 8 बजे तक मौन हो जाओ। हाँ, बीच में अगर भूख लगती है थोड़ा बहुत अपने पास रख लो, खाने पीने का सामान अपने पास रख लो, जो तुम्हारी पसंद है खाओ, बोलना नहीं है। 24 घंटे का अभ्यास करो। जिया हूँ देखो ना, तुस 9 बर्तन नराते लोग रख देना है, मैं तो 24 घंटे करो, कोई नराते नरूतना चक्कर नहीं। जब आपकी मौज है, जब आप इजी हो, वो तो आप पाबंदी में रखते हैं, यहाँ पाबंदी कोई नहीं। अपने घर में अपने पूजा रूम जहाँ आप बैठते हो, जहाँ भी बैठते हो वही पूजा रूम है, उधर अपने पास सामान जो आपकी पसंद का है वो रख लो। कोशिश करो कम खाया जाए, भूख लगे कम खाओ, ज़्यादा नहीं। और सोना भी नहीं है, 24 घंटे सोना भी नहीं है, हिलना भी नहीं, सोना भी नहीं, मौन। सिर्फ सांसों को देखना है, ध्यान जहाँ रखना है, और ओम ओम मुँह में करते रहना है। देखो आता है एक दिन में कितना परिवर्तन। हफ्ते में 1 दिन करो, कोई पाबंदी नहीं है। सच में अगर आप अपने सतगुरु से मिलना चाहते हो तो अगर ऐसे ही वक्त टपाना है, इतने मैं किन्ने 15-16 साल हुई है अखंड उच्चारण कर दो। साल में 1 बार आता हूँ, हफ्ता कार्यक्रम दे के चला जाता हूँ। आप भी आते हो, बड़े प्यार से आते हो, सुनते हो, चले जाते हो। शौक मिलने का है, लेकिन शौक को पूरा करने के लिए कुछ कायदे भी हैं, निज़ाम भी हैं,
सिद्धांत भी हैं, उनको पालन नहीं करते। तो इसलिए मेरा कहने का भाव ये है, मौन में बहुत ताकत है। कल मैंने रात को सुनाया था कि आंख बंद करने से कितनी ताकत है, और मौन में कितनी है। आंख की ताकत किसी को भस्म कर सकती है, मौन की ताकत तुझे परमात्मा बना देती है। जब सांप 100 साल का हो जाता है, फिर वो सोता नहीं है, फिर वो इच्छाधारी बन जाता है, और उसके पास मनी आ जाती है। सुबह जब ओस, जो रात को ओस पड़ती है, सुबह वो ओस में अपनी मनी रखता है और उस मनी से रोशनी होती है। क्या वो अलल सुबह जब चुस मुछा डोगरी चाखने जैसी, तो तब वो घास जहाँ होता है वहाँ वो रख देता है और ओस को अपनी जीभ से उसका आनंद लेता है। अब उस समय उसकी मनी को आदमी कैच कर सकता है। कैसे? इतना एक्सपर्ट चाहिए कि जैसे ही वो मनी रखता है, जो देख रहा है, वो जैसे ही उस ओस को चाटने के लिए जीभ करेगा, मनी उठा लो, वो अंधा हो जाएगा। अगर आपने चूक कर दी, उसने अटैक करके आपको उधर ही खत्म कर देना। इसलिए चूक नहीं होनी चाहिए। परमात्मा के द्वार में छोटी सी चूक आपको आकाश से नीचे फेंक सकती है, याद रखना। ये मैं वो रहस्य बता रहा हूँ, ये लोग गीता में लिखा है कि आपका क्रेडिट कैरी ऑन रहता है, चूक से क्रेडिट खत्म हो जाता है। आजमाइश करनी है तो एक टंकी रखो छत पर, उसको पानी से भर दो, उसको थोड़ी सी खोल दो, खाली हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी। इतनी सी भी अगर बूंद भी गिरता है तो 1 दिन, 2 हफ्ता, महीने में खाली हो जाएगी। इसलिए मेरे को लगता नहीं है, कभी कभी मुझे पूरा अंदर से विश्वास है, जो गीता में लिखा है कि जो बहुत अच्छे, हाँ, अगर ये प्रश्न किया गया है अर्जुन ने कृष्ण को प्रश्न किया है कि हे कृष्ण, मुझे ये बताओ कि अगर हम अपनी भक्ति से चूक जाते हैं तो क्या? कृष्ण उसको जवाब देते हैं, नहीं, आपका बड़ी परिवार में ये वो नहीं, जो मैंने अनुभूति की है, नहीं, चूकना गड़बड़ है, चूक गए तो गए, फिर नए सिरे से उस टैंकी को अगर भरना है टॉप तक, तो नए सिरे से भरना पड़ेगा ना, और फिर नए सिरे से भरना है तो उसका ढक्कन जो नीचे की टूटी है वो बंद करनी पड़ेगी। इसलिए जब आपको ऊपर जाना है तो अपना मूल बंद करना पड़ता है। मूल बंद किसको कहते हैं? मूलाधार को। तो फिर एनर्जी अगर यहाँ आ जाती है, फिर आप अमर हो जाओगे, अपनी इच्छा से आओगे, अपनी इच्छा से जाओगे। कोई नहीं आपको मारने वाला, कोई नहीं आपको कुछ कहने वाला। लेकिन संसार जहाँ हम आए हैं,
जहाँ भिन्नताओं का खेल है, भिन्न भिन्न चेहरे, भिन्न भिन्न रस्मों रिवाज, भिन्न भिन्न शक्तियाँ, भिन्न भिन्न प्रांत, भिन्न भिन्न देश, भिन्न भिन्न पूजा पाठ, भिन्न भिन्न ग्रंथ, भिन्न भिन्न चेहरे, वो दिखेंगे सब कुछ। ये भिन्नता है। संसार का नाम क्या है? द्वैत। द्वैत का अर्थ है यह दो, एक नहीं, भिन्न भिन्न। हमें एक में जाना है, एक। इसलिए अपने आप पर कृपा करते हुए सदगुरु से मिलना है, तो भिन्नता से निकलकर एक में जाओ तो जीवन सफल। तो इसलिए आपको ये भजन सुनाया जाता है। ये बोलो इसको। इस भजन के अंदर जिस फकीर को कत्ल कर दिया था और बुरी तरीके से, उसका भजन है ये। सुनो बड़े प्रेम से, क्या है सत्य। ओ मोबाइल बंद कर दो। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे अगर है शोक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। अगर है शोक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। नारक रोजान
लायक बन के क्या करना, वशीकत को जलाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। खुदा तुम दूर मत समझो, यही रास्ता है मस्तों का। खुदा तुम दूर मत समझो, यही रास्ता है मस्तों का। खुदे को दूर कर दिल से, इसी के बीच आता जा। खुदे को दूर कर दिल से, इसी के बीच आता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। कहे मंसूर काजी से निवाला, कुफ्र का मत खा। कहे मंसूर काजी से निवाला, कुफ्र का मत खा। अनल हक नाम बर हक है, यही कलमा सुनाता जा। अनल हक नाम बर हक है, यही कलमा सुनाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। ओम ओम ओम। तो ये आपने मंसूर फकीर हुआ है एक, उसकी गज़ल है। जिस फकीर का मैंने आपको बताया कि ये फकीर ये मुसलमान था, उसी कम्युनिटी में पैदा हुआ था, तो इसने मौन जो आपने रखा है उस पर बात की है। अनल हक नाम बहरक है, यही कलमा सुनाता जा। अनल हक अहम ब्रह्मस्मि। काजियों ने, जो काजी मुल्ला थे, उन्होंने उस वक्त के राजा को कहा कि ये जो फकीर है मंसूर, ये कहता है मैं ही खुदा हूँ। अनल हक उर्दू का शब्द है, ये फारसी। वो कहता है अनल हक। हिंदी में, संस्कृत हिंदी में कहते हैं मैं आत्मा हूँ, डोगरी में मैं रूह हूँ, इंग्लिश में कहते हैं आई एम सुपर सोल, संस्कृत में कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, अहम पार ब्रह्मस्मि। इस रूहानी लाइन में अल्टीमेट मंत्र क्या है? ओम सोहम ओम, अहम पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु अस्मि। दिस इज द लास्ट मंत्र। ये किसी से सीखा नहीं जाता, खुद से आता है। खुद से जिसको अंदर से आए, इसका मतलब नहीं उसने वो रास्ता तय कर लिया है
लेकिन प्रत्यक्ष में संसार में अपने आप को प्रूव करना है। तो उसको कहा तब इसको फकीर को, भाई देखो, क्योंकि पंडितों ने कहा कि ये खुदा कहाँ से आ गया। तो राजा को उन्होंने बहकाया। राजा ने कहा भाई तू ये क्या कहता? कहता अनल हक, मैं ही खुदा हूँ। लेकिन उसके बाद आर्डर दे दिया गया कि इसको कत्ल कर दिया जाए। उसको किस तरह कत्ल किया गया? पहले उसके हाथ काटे गए, फिर उसकी टांगें, और जैसे वो काटते जाते थे वो हंसता था तो अनल हक निकलता था। जैसे भी उसका कोई अंग काटते थे अपने आप निकलता था अनल हक। जब उन्होंने पूरा काट के छोड़ दिया तो उसकी शरीर से यही ध्वनि निकलते निकलते आकाश में चली, अनल हक, अनल हक, अनल हक। मौन, उसने कुछ नहीं कहा, वो स्वज में ही आवाज निकलती थी। तो मौन ही परमात्मा है। पूरी गजल में कहता है ना रख रोजा ना जा मस्जिद। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मौन में कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जो मौन में जा सकता है कंप्लीटली, वही खुदा है, वही सतगुरु है, वही अकाल पुरख है, वही परमात्मा है। आपके पास केवल शक्ति है उसे प्राप्त करने की, केवल मनुष्य नर हो जाना, और इस धरती पर किसी के पास ये ताकत नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ देवी देवताओं के पास भी नहीं है। जिन देव जी की तुम पूजा करते हो उनके पास भी नहीं है। ये केवल इंसान के पास है जिसको ये देह मिला है। आप बाप की मौज है, आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो। परमात्मा ने कोई पाबंदी नहीं लगाई है। पाबंदियाँ इस दुनिया ने लगाई हैं। किसने? जिसका जिस पर जोर चलता है वो पाबंदी लगा लेता है। जिसका जिस पर जोर चलता, जहाँ जोर नहीं चलता वहाँ पाबंदी नहीं लगती है या लगती है? बिल्कुल लगती है? नहीं लगती। मेरा जोर किसी पर चलेगा तो मैं कहा यार मेरी गल मन ले, और नहीं मनता मैं क्या करना सी। जे न्याणा हो तो सी, माँ हो तो सी दाड़ा मार जा चंट तफा सुट, यही करेगी ना, वो तो कुछ नहीं करेगी। इसलिए कहता पाबंदियाँ काल में लगती हैं, पाबंदियाँ संसार में लगती हैं। संसार पाबंदियों से चलता है, लेकिन परमात्मा को पाने के लिए पाबंदियों को हटाना पड़ता है। किसने? दूसरों ने नहीं, जिसको मिलने की शौक है, जिसको मिलने की चाह। खुद में दम पैदा करो, खुद में। दूसरों का दम कितने दिन चलाओगे? कितने दिन? उधार का सौदा कब तक चलेगा? नहीं चलता है। करो जब मरो। मुझे एक छोटी सी कहानी मैंने कहीं सुनी थी। फकीर जो होते हैं, जैसे कबीर है, वो भी एक पहुंचा हुआ संत हुआ है। एक दिन वो जा रहा था, आगे लोग खड़े हैं शमशान घाट पर, तो वहाँ किसी की अर्थी को जलाया जा रहा है। खड़ा होकर देखता रहा। जब देखना शुरू किया उसने तो भयभीत हो गया थोड़ा सा। कहता है एक दिन मेरी भी यही दशा होगी। उसको फिर किसी व्यक्ति ने जब उसकी ओर देखा, कहता है कबीर क्या हो गया, आप भयभीत हो गए? कहता भयभीत तो नहीं हुआ, लेकिन भाव विभोर से दूर हो गया। ये जानते हुए भी हम सबको पता है एक दिन हमने जाना है।
ये कन्फर्म है, निश्चित है, इसको कोई टाल नहीं सकता है। हमें इतना पता है ये निश्चित है, फिर भी हम डर रहे हैं। कौन डराता है? काल। कौन डराता है? मोह। कौन डराता है? अटैचमेंट। ये मेरा कब्जा छूट जाएगा, और क्या है? कब्जा छूट जाएगा। मरने के बाद कब्जा तो नहीं ना किसी का रहता है। जीते हुए कहता है अगर मैं मर गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो कुछ नहीं होता है। जब तक जिंदा हो तब तक प्रभु से मिल लो, मर जाओगे तो कहानी क्लोज है। फिर कौन पूछा था? तुम सिर्फ अपने प्रभु से, अपने सतगुरु से मिलने के लिए आए हो, और तुम्हारा कोई काम ही नहीं है। कोई किसी को याद नहीं रखता। चंद दिन तो रखता है, मोह के कारण, अटैचमेंट के कारण, लेन देन के चक्कर में लाखों लोग मर जाते हैं। रोज रोज कितने लोग मरते हैं? तुम्हें क्या पता है कौन मर रहा है, कौन पैदा हो रहा है? तुम्हें तो वही पता होगा जो यहाँ पैदा हो रहा है, यहाँ मर रहा है। मतलब जिस गांव में, जिस दायरे में तुम रहते हो, तुम्हें तो उतना ही पता होगा उसी गांव का। जैसे मैंने जहाँ प्रोग्राम शुरू करना था 1 हफ्ते का, तो इधर किसी की डेथ होगी, मुझे बताया गया कि डेथ होगी, लोग सत्संग में कम आएंगे। फिर एक और हो गई, तो फिर भाई मैंने कहा देखो, मृत्यु और जन्म दोनों निश्चित है, किसी को पता नहीं कौन कब पैदा हो जाए और कौन कब चला जाए। तो सत्संग तो उनकी जीवात्मा के लिए अगर हो वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन जहां लोग प्रथाओं में फंसे हैं, प्रथा को निभाओ। सत्संग तो खराब नहीं है। आप देखो सिखों में क्या करते हैं, कोई भी मर जाते हैं वो कितने दिन का रखते हैं, वो कीर्तन रखते हैं ना, कितने दिन का? मुझे नहीं पता, आखिरी हफ्ते का कितने दिन का? 10 दिन। तो 10 दिन वो कीर्तन करते हैं। इतने आधे वो इधर क्या कहते हैं, सतकाले पे क्यों देनी पे नवे नवे ड्रामे रखे। भाई ये ड्रामे तुम्हें कहीं भी नहीं जाने देंगे, कहीं भी नहीं। ना इधर का छोड़ेंगे ना उधर का छोड़ेंगे। लेकिन बड़े ठाठ करने जाते हैं, आए तो जाना आदमी भी इतना नहीं। ड्रामे जनानियां कर दी ज़्यादा, करवाने वाले कौन? आदमी। करवाने वाले आदमी, करने वाले जनानी। भाई ना तो आदमी तुम्हारे साथ आए ना तुम उनके साथ आए, फिर काहे का डर? वो अपनी डबली बजाए, तुम अपनी बजाओ। हाँ ये मेला है, मेले में दोस्त साथी मिल जाते हैं, मेला देखो उनके साथ। आधा दोस्ती पक्के, खर्चा अपना अपना। मियाँ बीबी ने भी कुछ जाना होना, दोस्ती अपना, खर्चा अपना अपना, दोस्ती पक्की। स्वतंत्रता तुम फिजिकली नहीं ले रहे हो तो परमात्मा के द्वार में कैसे पहुंचोगे? कोई चीज़ खरीदनी हुआ है, अच्छा मैं खरीदना है, खरीदो भाई, नोट है ना खरीदो, नहीं है ना तो मत खरीदो। पूछना किसको है? क्यों पूछना है? जे तो नहीं गिरवी रखे रहा अपने आप की कुछ लग गया, फिर पूछो अच्छा महाराज क्या करा? तो
भजन, ये तो पदार्थों की बात कर रहा हूं, सत्संग भी जाना हो तो भी पूछना पड़ता है। मैं जाऊं जी, वो आखिर जा तो टुरी पे, उन्हें आख्या नहीं जाना आज। तो आप जिद करके आओगे तो क्या होगा, मन में तड़प रहेगी, मन विचलित रहेगा ना। तो जब मन विचलित है तो फिर कोई भी काम करने का मजा नहीं आता है, आनंद भी नहीं आता है। इसलिए यहाँ तो कदम कदम पर पाबंदियां हैं इस धरती पर, कदम कदम पर। इसलिए गृहस्थ जीवन जो है वो सबसे बढ़िया है, निभाते हुए उस प्रभु से मिल सकते हो। गृहस्थ जीवन में क्यों मिल सकते हो, क्यों आसान है? क्यों कि गृहस्थ जीवन कर्म योग से शुरू होता है, कर्म योग। और मैंने क्या कहा है सत्संग में, कर्म योगी ही भक्ति में जा सकता है, वो ही भक्त हो सकता है। और भक्ति के द्वारा फिर उसी के अंदर ज्ञान और वैराग्य उमड़ता है, ज्ञान और वैराग्य उमड़ता है तो आप को अंदर से तड़प उठती है उस सतगुरु से मिलने के लिए जो आपके भीतर बैठा, वो अपनी ओर खींचता है। फिर जब आप आगे चक्र में आपकी ऊर्जा आती है ना, गुरु का द्वार खुल गया, आप एक बार शब्द बोलोगे 365 बार वो घूमता है। नाम शब्द कब दिया जाता है, जब किसी की ऊर्जा भ्रिकुटी में आए। ये मैं गुरुओं को भी बताना चाहता हूं, फिर वो नाम शब्द असर करता है, नहीं तो नहीं करता है। लगे रहो पूरी उम्र, फिर राधा स्वामी कोल जाओ, साहब बंदी कोल जाओ, ब्रह्म कुमारी कोल जाओ, सनातनालय कोल, जिथे मर्जी जाओ। दीक्षा कब दी जाती है, जिस दिन आज्ञा चक्र खुल जाए, गुरु का द्वार खुल जाए, फिर आप एक बार नाम शब्द करते हो, 365 बार गुरु ऑटोमेटिक उसको चलाता है, फिर असर होता है। इसके नीचे तो खान पीन है, नत व्रत सिद्धियां रिद्धियां जो मर्जी। यहां है गुरु का गेट। सर्वप्रथम इसे खोलना है। कैसे खोलना है? ओ यही एक आवाज है, ध्वनि है, साउंड है, जो आपको मूलाधार से आपकी एनर्जी को उठाकर यहाँ ले आती है। तरीके और भी हैं। दिस इज द इजीएस्ट, सिंपलेस्ट और नेचुरल प्रोसेस है। मैं ये नहीं कहूँगा और मेथड नहीं है, मेथड बहुत सिंपल, इजीएस्ट, सिंपलेस्ट और कारगर, और प्रकृति से मिला है नेचुरली जन्म के समय, जिसको मैं डंकी की चोट पर कहता हूँ। जब बच्चा पैदा होता है ध्वनि और प्राणवायु से गतिशील होता है, इसलिए तो आज का समय हो गया है, 3 बज गए हैं मेरा ख्याल, हाँ 3 बज गए। तो वाणी को विराम देता हूँ। अब प्रसाद मिलेगा तो आनंद लीजिए।